करने का काम किया। विधानसभा में हम लोगों ने विरोध किया, हर एक मुद्दे को उठाया। शिक्षा, चिकित्सा, जो चुनाव में हमारा मुद्दा था, दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और करवाई वाली सरकार होनी चाहिए, ये मुद्दे के साथ हम बिहार के चुनाव में गए। आज ना दवाई है, ना कमाई है, ना पढ़ाई है, ना सिंचाई है, ना सुनवाई है, ना करवाई है। बताइए है कहीं? खाली घूसे है। हम तो नहीं कहना, गजब ही लोग माफिया की बात करता। अरे संगठित संस्थानों के भीष्म, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी। 60 से 70 घोटाले हो गए, आज तक किसी पे कार्रवाई उन्होंने नहीं की। कभी सुने कोई बड़ा अधिकारी जेल गया, कोई बड़ा मंत्री जेल गया, कोई पकड़ाया? सृजन घोटाला वाला लोग घूम रहा है। बालिका गृह में अगर हम लोग जंतर मंतर नहीं लड़ते, लेकिन उसमें भी तोंद वाला, मूछ वाला चाचा मंत्री सब बच ही गया। क्या बात है भाई, कितना इन लोगों में साहस आता है और कितना निडरता से ये लोग सत्ता में बैठ के नीतीश कुमार झूठ पे झूठ बोलते हैं। नीतीश कुमार जी को झूठा कहना ईमानदारी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने तो सदन पे बोला था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। बोला था कि नहीं बोला था? अब उनको जनता मिट्टी में मिला दी। ये तो लालू जी का देन था कि बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, पुनर्जीवित कर दिए और 71 सीट मिल गया था उस समय। तो नीतीश जी का पार्टी लोग भाजपा बोलता था, ये तो नीतीश जी का देन है कि राजद जो है 81 सीट 80 सीट जीत गया। ये तो तेजस्वी तेज प्रताप चुनाव जीत गए तो नीतीश जी का देन है। अब 2020 में बुझा गया ना कहां गए, किनका क्या देन था। हमारे साथ लड़े तो 70-71, अब लड़े तो असली में जगदा बाबू तो 30 में थे, 30 के अंदर समटा गए थे। तो बेईमानी से 40 कर लिए, यानी जनता 30 के अंदर लपटा दी थी। वो तो चुनाव आयोग तीसरा नंबर का पार्टी बना दिया, नहीं तो असलियत में चौथा नंबर के पार्टी है नीतीश कुमार जी। बताओ, जो व्यक्ति 15 साल से भी ज्यादा समय मुख्यमंत्री रहते हुए गुजार दिया, उसकी यह स्थिति। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके पास एक चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री लाए। अरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो, एक तरफ विकास पुरुष है, आप लोग आज तक अकेले नहीं आप सत्ता में आ पाए। ये उनके सहारे बिना तालमेल के। अरे अभी झगड़ा चल रहा है, अंदर आग लगी हुई है, आग लगा हुआ है, वो बताने की जरूरत नहीं है, उनके बीच में ही खेल हो रहा है। लेकिन हम लोगों को खुश नहीं होना। आज जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि आज 25वां रजत जयंती हम लोग मना रहे हैं, तो हम सब लोगों को हर्ष है, खुशी है। लेकिन अपने अपने आप में आप लोग जरा सोचिएगा और जरा आकलन कीजिएगा कि इन 25 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया। अगर कोई कमी रहेगी तो उसको तैयारी कीजिए अभी से। अब पॉलिटिकल लोग, कार्यकर्ता लोग को तो 24 घंटे ना तैयार रहना है कि नहीं, मजबूती के साथ। लोग क्या क्या भ्रम नहीं फैलाता था कि भाई ये केवल माई की पार्टी, MY की पार्टी ना, ये माई की पार्टी नहीं, ये A to Z की पार्टी है। बेईमानी के बाद का चुनाव आयोग का नतीजा सुनिए। छल कपट के बाद का 1,56,00,000 महागठबंधन को वोट मिला। कितना? 1,56,00,000। और एनडीए को बेईमानी करने के बाद, अपना बढ़ा के हमनी के काम करने के बाद चुनाव आयोग का नतीजा 1,56,12,000। अंतर कितना? केवल 12,000 का। अगर MY खाली वोट देती तो आपको 1,56,00,000 वोट मिल जाता।
केवल मात्र 12, यानी हमको तो हर लोगों ने वोट देने का काम किया, तब न जाके 12,000 का डिफरेंस रहा। चाहे अग्री जात के हो, चाहे पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हमारे भाई हो, अति पिछड़े हैं। हम बस यही एक संदेश देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपके तरफ हाथ बढ़ाया है, उसके हाथ को आप छोड़िएगा मत। सब लोगों को मान सम्मान और साथ लेकर के, हर जाति, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के हम लोगों को आगे चलना। और ये तो विरोधियों की चाल रहती है कि राजद को सीमित कर दो MY में ना। ये पार्टी A to Z की पार्टी है। अब लोग क्या आगे का क्या कार्यक्रम होगा हम लोगों का, सब लोग जानते हैं। चुनाव में हम लोगों ने वादा किया था बेरोजगारी। हम लोग जब 10 लाख बोले तो हम तो सोच समझ के ना बोले थे। हम जब बोले थे 10 लाख सरकारी नौकरी बोले थे, जब हम बोले कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो बोला कैसे दे देगा, कहां से दे देगा। अब भाजपा वाला बोला कि 19 लाख दे देंगे। जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, नीतीश कुमार जी बोले कैसे हो देगा, असंभव है। और उन्हीं का दूसरा अलायंस पार्टनर भाजपा बोला 19 लाख दे देंगे। पहले अपने ना फरिया लेते हैं। हमसे जब पूछा गया कि कहां से दोगे, तो हमने बता दिया भाई 5.5 लाख सरकारी नौकरी रिक्त पड़ी है, और बाकी का जितना है लगभग 4.5 लाख नेशनल एवरेज के मुकाबले उसमें हम लोग देंगे। यानी हम राष्ट्रीय औसत को मुकाबले हम सरकारी नौकरियां हम देने का काम करें। कहाँ? स्वास्थ्य विभाग में खाली, डॉक्टर नर्स का खाली। बताइए, अभी डॉक्टर नर्स होते हैं, स्वास्थ्यकर्मी होते हैं, वेंटिलेटर चलाने वाले कोई लोग नौकरी दे दिए होते हैं, तो आज बिहार के अस्पतालों की स्थिति होती? कुछ नहीं किया। बल्कि कोरोना काल में चुनाव हुआ, संपन्न हुआ, ना उससे पहले ना उसके बाद। शिक्षा डिपार्टमेंट में देख लीजिए, टीचर, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में हर जगह खाली। पुलिस महकमे में देख लीजिए, हर जगह पद खाली। 70,000 पे एक पुलिस वाला है, बल्कि नेशनल एवरेज जो है उससे बेहतर है। क्या काम कर रहे हैं भाई? पद खाली, आप नौकरी नहीं दे रहे। STET वाला सब आया तो लाठी मार के भगा रहे, नियोजित शिक्षक वाला आया तो लाठी दे के भगा रहे। जो स्वयं सेविका है, चाहे आशा वर्कर हो या जीविका दीदी हो, सब लोग त्रस्त हो चुके हैं सरकार से। हमारा मुद्दा था पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई या करवाई। आने वाले समय में तिथि तय करके हम सब लोग तैयार रहें कि आंदोलन हम लोग करेंगे, और रोजगार दिलाने में बेरोजगार नौजवान जो जिनका भविष्य नीतीश कुमार जी खराब कर रहे हैं, उनका हम लोग मजबूती और स्वर बनेंगे। चाहे पार्लियामेंट में आवाज उठाना हो, चाहे सदन विधानसभा में उठाना हो, चाहे सड़कों पर लाठी खानी पड़ी हो, हम सब लोग इसके लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, हम लोग आर्थिक न्याय करने का प्रयास करेंगे। आज का मांग, आज का दौर आर्थिक न्याय का है। इसको लेकर के हम लोगों को सरकार को घेरने का काम करना है। गरीबी, बेबसी, गुर्बत, लाचारी, इन सब से इन सबको उभारना है, और इनका वाक्य जो हक है, अधिकार जो है, वो हम सब लोग को मिलकर दिलाने का काम करना है। तो लंबी लड़ाई है और मजबूती के साथ लड़ना है, लेकिन हम सब लोग जो है एकजुट रहेंगे, सकारात्मक सोच के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, तब ना सफलता मिलेगी। कि खाली नकारात्मकता में जीजिएगा, टिकट नहीं मिला तो छोड़ो, पार्टी में कोई पद नहीं मिला तो छोड़ो। और हमने तो कहा है जगदा बाबू जी को कि अगर कमिटी में अगर कोई लोग एक्टिव नहीं हैं, उनको आप हटाइए और नए लोगों को मौका दीजिए।
हमने ये भी कहा कि कहीं कहीं बैठ करके जो लोग पार्टी वाला लोग कई जगह बैठ बैठ करके नकारात्मक बात करता है, वैसे लोगों को भी चिन्हित कीजिए। ये बर्दाश्त के बाहर नहीं है। पार्टी जो होती है माई बाप होती है, और आपके मां पे अगर कोई सवाल उठाए, चाहे कुछ भी हो, पार्टी के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं। इसलिए आप सब लोग काफी सोशल मीडिया के हमारे दोस्त, अब तो कोरोना काल है, अब तो ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग तो सब लोग अपना काम करवा ही रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार है बेईमानों की, तो बेईमानी तो लोग कर ही रहा है। हमको तकलीफ होता है। आप जरा याद कीजिए, जब विधानसभा में विधायकों को पीटा गया, पुलिस का काला कानून पुलिस ही वाला विधायक को पीट करके फांस कराया, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या क्या हो सकती है। 70 घोटाले हो गए। ठीक कहा तेज प्रताप जी ने, पत्थर हुआ, पत्थर फेंकने लगा। अरे जहां है तब ना जहां है, कोनो हुड़दंग करने नहीं ना, लड़ाई करने नहीं तो भाई कई माइंडसेट के लोग हैं, लिख देता, छाप देता कि देखिए भाई यही लोग लड़ रहे हैं। तो लोग को तो भाई बचाव के लिए समझदारी दिखानी ना पड़ेगी। तो हम सब लोगों ने सदन से लेके सड़क तक लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र की हत्या कराई गई, विधायकों को पीट दिया गया, 70 घोटाले हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी का क्या कहते हैं, अंतरात्मा, नैतिकता खाली तेजस्वी के सवाल पे उठता था। अब इतना घोटाला, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, मंत्री जी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के प्रधान सचिव का संपत्ति का जरा जांच करा लीजिए, तब अंतरात्मा उनका नहीं जाग रहा। हमको तो लगता है, हम तो ठीक ही ना तब कहते हैं कि उनका अंतरात्मा बंगाल के खाड़ी में डूब पड़ा है। ये सच्चाई है। क्या बात करते, क्या आदमी, कोई नैतिकता नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई नीति नहीं, कोई काम नहीं। हम लोग को बोला कि वैक्सीन लगवा लिया विदेशी, स्पुतनिक लगवाए हैं, तो हम तो अध्ययन करके साइंटिफिक तरीके से ना भाई हर काम करते हैं। बिना अध्ययन किए हुए हम कोई फैसला नहीं लेते, बिना राय मशवरा के हम कोई फैसला नहीं लेते। अब स्पुतनिक का हमने कई जगह पढ़ा, कई हेल्थ एक्सपर्ट्स ने लिखा कि भाई उसका 97% एफिशिएंसी है स्पुतनिक वी का, और जो नया जो डेल्टा जो वेरिएंट आया है उसका जो है तकरीबन 90% है, उसमें कारगर करता है। और हमको जो पहला स्लॉट मिला हम ले लिए वैक्सीन। पहले काहे नहीं ले रहा था, नहीं ले रहा था, ले लिए तो ये काहे लिया, वो काहे नहीं लिया। ये बताओ ना, कोविडशील्ड जो है पूरा देश लिया, प्रधानमंत्री लिए, वो तो विदेशी है, ऑक्सफोर्ड एक्सजेना, क्यों नहीं लोग बताते। और स्पुतनिक को परमिशन किसकी सरकार दे दिया, आया कैसे? भारत सरकार ही ने ना मंजूरी दी है, तब ने हमने लिया। तो लोग जो है तरह तरह का बात करते रहे। हम ही बोलने गए क्या? नीतीश कुमार जी ने मोतियाबिंद छोटा सा मामूली सा ऑपरेशन तो उसके लिए दिल्ली क्यों गए भाई? क्या बिहार के डॉक्टर काबिल नहीं थे? बिहार का अस्पताल काबिल नहीं था? आपने बिहार के अस्पताल को इतना क्यों नहीं बोला? लेकिन हम लोग ऐसी ओछी राजनीति नहीं कर सकते। हमारी तो शुभकामना है कि अच्छे से नीतीश कुमार जी को दिखे, हरा भरा दिखे, दिखना चाहिए। इसलिए अब अच्छे से आंख बनवा लिए हैं तो अच्छे से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। कान की तो कोई समस्या है नहीं उनकी, हालांकि वो कुछ जानते कहाँ, कहीं कुछ हो जाता उनको पता कहाँ रहता है। ABCD का ज्ञान है, क ख ग घ का कहाँ उनको ज्ञान होता है। तो हमको तो ज्यादा कुछ नहीं कहना। हम मानसून सत्र खुलेगा तो हम बोलेंगे तो भाषणों हमारा खत्म हो जाता। वही है भाई,
जो भी हो, आपने कोई तस्वीर लालू जी का, हमारा, या यहाँ बैठे जितने नेता आप लोगों ने कभी ना कभी देखे होंगे, हाँ भाई जनता के साथ बैठ के उसकी बात को सुन रहा है, उसकी फरियादों को सुन रहा है, किसान के साथ बैठा है, किसान से बात कर रहा है, मजदूर से बात कर रहा है, नौजवान से बात कर रहा है। नीतीश जी का मुख्यमंत्री रहते एक फोटो दिखा दो हमको कि खेत में बैठे हो, किसान से बात करते हो, मजदूर से मिलते हो, उसकी परेशानी नौजवान से मिलते हो। जाता है नौजवान तो मारो डंडा, और किसान और मजदूर भाई लोग की तो इतनी हिम्मत है नहीं। नीतीश कुमार जी ने तो बर्बाद कर दिया, पूरा फसल नुकसान हो गया बिहार का, किसान तबाह हो गया, भूखमरी के कगार पे आ गया, आत्मदाह की नौबत आ रही। इन्होंने तो बाजार समिति सबसे पहले नाश कर दिया, खत्म कर दिया, एपीएमसी खत्म कर दिया, एमएसपी किसानों को मिलना चाहिए भाई, अन्नदाता है, आप जो है उसका हक मार रहे। धान कितने में लिया गया, एमएसपी है उसका 1850 सरकार को, और लोग बिचवा रहे हैं भाई 1000 रुपया, कहीं 1200, कहीं कुछ। किसान का एमएसपी तय नहीं है, लेकिन डीएम साहब का एमएसपी तय है पर क्विंटल 12 रुपया। ये सच्चाई है बिहार की। अस्पताल खंडहर में चला गया, शिक्षा में तो आप देख ही रहे भाई, सनी लियोनी को मैट्रिक पास करा दिया, ये वाले एसटीटी वाले में कौन मलयालम की हीरोइन थी अनुपमा, उसको पास करा दिया। पुलिस बहाली में कितना धांधली होता है। अभी वेंटिलेटर चलाने वाला है, बोला कि भैया हम लोग लड़ रहे हैं कि हमको ज्वाइन करा लो, लेकिन हम लोगों को नौकरी नहीं दिया, और सारा वेंटिलेटर सरकारी जो था उसको प्राइवेट अस्पतालों में दे दिया गया। ये स्थिति बना हुआ है। अमीन की बहाली हो या कोई चीज, हर चीज में बिना बेईमानी, ध्यान से सुनिएगा, बिना आरसीपी टैक्स के एक काम नहीं होता। अब तो बीजेपी का विधायक बोल रहा है मेरा 80% मंत्री जो बिना इसके कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो भाई ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, काफी देर से पूरे कार्यक्रम को उन्होंने देखा है। अभी दिल्ली से हम लौट रहे थे तो हमने बोला पापा चलिए पटना, कम से कम 1 हफ्ता रह लीजिए, फिर जाना होगा, ठीक रहेगा तो फिर चल जाइएगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को भी लेकर के हम लोग चिंतित हैं। इलाज चल रहा तो हम लोग चाहते बेहतर इलाज हो, लेकिन जहां तक लग रहा है कि अगर आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोग अगर दुआ में याद रखिएगा, तो लालू जी जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे और आप लोगों के बीच जरूर वो आएंगे। तो ज्यादा कुछ हम ना कहते हुए आप सब लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और आप सब लोगों से अपील करते हैं इधर उधर नहीं देखना, केवल अपना काम करते चले जाना, बातों पे ध्यान नहीं देना, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, और जनता का सरकार बनेगा, चिंता मत कीजिए, गरीब का सरकार बनेगा। लोग पूछता कि क्या होगा, अब इस पे ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, ये तो गिरी हुई सरकार है, लेकिन समय आने दीजिए, देखते रहिए क्या होता है। पहले आपस में फरिया लेने दीजिए, फिर हम लोग बोलेंगे, फिर हम लोग देखेंगे। इसलिए एकदम मजबूती, चट्टानी एकता के साथ आप लोग एकजुट रहिए, और हम पुनः हम सब लोगों को मिलकर के आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। कोनो नीतीश कुमार जी से नहीं, ये तो कब कहने जाते हैं वो तो खुद जानबे करते हैं। 4 साल में 4 सरकार कितना बार पलटी मारे, ना कोई विचारधारा, ना कोई नीति, ना कोई सिद्धांत, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं, सलूट करते हैं अपने नेता को कि चाहे कितना भी साजिशों का अंबार लगाया गया हो, कितना भी लोगों ने झुकाने का प्रयास किया हो, लेकिन अपने इरादे से, अपने विचार से, अपने नियम नीति से उन्होंने एक बार भी
झुकना पसंद नहीं किया, भले जेल जाना मरना पसंद किया, लेकिन कोई समझौता अपने विचारधारा से उन्होंने नहीं किया। ये तो आज का दौर जहां सत्ता के सुख के लिए पार्टियां बदल जाती हैं, विलय हो जाता है, लोग इधर से उधर चले जाते हैं सत्ता के प्राप्ति के लिए, लेकिन हिंदुस्तान में एक लौता नेता है जिसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई। और हम सब लोगों को फक्र है, गर्व आना चाहिए कि ऐसे नेता से हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए, हौसला मिलता है, उम्मीद मिलता है। लालू जी ना कभी झुके थे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे, और तेजस्वी भी कभी नहीं झुकेगा। आप लोगों के संग संघर्ष करेगा, कोई समझौता नहीं। तो बहुत बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहेंगे और अपने प्रदेश अध्यक्ष अभिभावक जगदा बाबू को कहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो न्योता दे, बुलाएं मंच पर। आप लोग अपनी जगह पर खड़े रहिए। मैं अब जा रहा हूं, आप सबों के नेता, पूरे बिहार के कमजोर गरीबों के नेता, उस स्क्रीन को खाली लोग छोड़िए। वो स्क्रीन है बिहार के हर गांव, हर टोले मोहल्ले के अपने कार्यकर्ता साथियों के लिए। नहीं, बिल्कुल उस स्क्रीन की चौड़ाई तक हट जाइए। यदि सचमुच राजद के कार्यकर्ता हैं तो लालू जी को, आदरणीय लालू जी को सुनने दो, गांव वालों को सुनने दो, साथियों को। आप जरा आप भी हटिए, आपको भी मैं कह रहा हूँ जरा हट जाइए, हट जाइए। मित्रों, अब आप लोग क्या कर रहे हो भाई? आप लोग मानोगे नहीं। मित्रों, 2-2.5 घंटे तक अपनी अपनी मशीन, चाहे जो भी उनके पास हो, गांव वालों के पास, चाहे टीवी हो, चाहे उनके पास बड़ी मोबाइल हो या दूसरा कोई साधन हो, सभी लोग चिपके पड़े हैं जिस व्यक्ति के दर्शन करने के लिए और जिस व्यक्ति की बातों को सुनने के लिए, बातों को सुनने के लिए नहीं, जिनका निर्देश लेने के लिए। क्या है उनका निर्देश, क्या है आदेश? करोड़ों करोड़ों कमजोर लोगों के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के बने वफादार साथियों के लिए। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आप बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं आप। जिन लोगों को ये लगता होगा कि आप अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ शरीर नहीं होता है, अस्वस्थ विचार होता है। और लालू जी का विचार कभी अस्वस्थ हमने नहीं देखा है आज तक। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपने साथियों को संदेश दीजिए और साथियों को निर्देश दीजिए, आपके संघर्षों को परिणाम तक। ये लाखों करोड़ों लोग आपके निर्देश पर चलने वाले, उस निर्देश की प्रत्याशा में बैठे हैं। मैं अपने सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी को आग्रह करता हूं कि बिहार की जनता को अपना संदेश दें। नमस्कार। सभी कर रहा है, किसान आंदोलन और राष्ट्रीय जनता दल। मैंने पहले भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूं कि जनता दल से हम लोग अलग हटे थे, सब लोग अलग हट गए और कोई स्थिति नहीं थी, लगता नहीं था क्या करें हम।
तो सब साथियों को इकट्ठा करके बिहार भवन में वहीं सम्मेलन किया, मीटिंग किया और राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। राष्ट्रीय जनता दल के गठन के लिए इसके पहले बहुत सारी बातें चल रही थी, नाम क्या रखा जाए। तो मैंने रामकृष्ण हेगड़े जी को टेलीफोन किया, उस विद्वान आदमी को, कि क्या नाम रहना चाहिए हमारे पार्टी को, बताइए। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल रखो। तो राष्ट्रीय जनता दल का जन्म हुआ और तब से लगातार संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। लोगों को याद होगा, पुराने लोगों को सब याद ही है कि लोहिया ने 12 गांठ पिछड़ा व्यवसाय में 60। इन बातों को लेकर के जितने भी समाजवादी लोग हैं, जनदाई कर्पूरी ठाकुर जी आज हमारे बीच में नहीं है, हम लोग संघर्ष छिड़ा कि लागू करो, मंडल कमीशन लागू करो। और मंडल कमीशन लागू करने के लिए ट्रेन पकड़ के हम लोग गोरखपुर के रास्ता में आ रहे थे दिल्ली। और उस समय के सरकार कूड़ा घाट है, कूड़ा रोक के गाड़ी को इतना मार मारा, इतना कुटाई किया लोगों को, लेकिन फिर भी लोग अपना इरादा नहीं छोड़े। हम लोग दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में आकर के मंडल कमीशन लागू करो, और लागू ही नहीं करो, दिखना चाहिए कि हाँ भाई लोगों को 60% नौकरी और रोजगार में उनका स्थान है। जननायक कर्पूरी ठाकुर सहित हम लोग ये इंडिया गेट से हम लोग को गिरफ्तार कर दिया गया। और गिरफ्तारी के बाद भी बाद में रिहा कर दिया। तो मंडल कमीशन लागू करो। और लोकनायक जयप्रकाश बाबू ने कहा था कि जो संपूर्ण क्रांति का लड़ाई है, संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवोल्यूशन, ये समाज के अंतिम पौधान पर बैठे हुए लोगों के लिए है। शिक्षा से, चिकित्सा से, हर तरह से रोजी अभियान को आगे बढ़ाया, शुरू किया। पार्टी के जन्म के बाद जितना भी चुनाव हुआ है, वो सब चुनाव में ज्यादा से ज्यादा एमएलए हमारे पार्टी को, और लोकसभा में भी हमें काफी सीट मिला। आज भी हमारी पार्टी भले पीछे करने का काम किया, हमारा प्रेजेंस है लोकसभा में, हमारे लोग हैं, राज्यसभा में लोग हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको कि जब जब
तीनों चुनाव आया, ये लोकसभा का इधर, और भी जो चुनाव था असेंबली का, हम तड़पते रह गए, हम बाहर नहीं आए। हमको इस बात का मलाल है। और तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल, इनसे बात होते रहती थी, लेकिन तेजस्वी ने कहा, पापा चिंता मत करिए, आप घबराइए नहीं, हम इन लोगों से निपट लेंगे। और जो हाल हुआ आप जानते हैं। हरवानी जी की गिरफ्तारी से हमारी सरकार को तो बिहार में नहीं हुआ, लेकिन स्वर्गीय वीपी सिंह की सरकार हमारी थी यहाँ, वो लोग आउट हो गया, विड्रॉ कर दिया बीजेपी ने। तो हम लोगों ने कोई परवाह नहीं किया, इन चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे। अब फुलवरिया गांव, पैर में चप्पल नहीं, कपड़ा नहीं, शरीर पर जड़ा में ढकने के लिए नहीं, उपवास रहना, जो सच्चाई है। और मुश्किल से जैसा समाज था, मलाल है कि कोई मजाल है कि कोई आदमी निकल जाए उन लोगों के सामने, खटिया पर बैठ जाए, कुर्सी पर बैठ जाए, कान पकड़ के लोगों को, चाहे बस हो, ट्रेन हो, आगे की सीट पर हो, सबको रेत तो करके वो पीछे कर दिया जाता है। समाज में जो वंचित लोग जिनको हम बोलते हैं, और उनको पहली बार हमारे समय में बूथ तक जाने का मौका मिला, और डट के लड़े हम लोग। लड़े ही नहीं, इलेक्शन कमीशन तक आके बूथों को ठीक करवाया। और यहाँ आने के बाद ठीक बोल रहे थे इसके पहले कि हम लोगों ने देखा है चुनाव, बहुत चुनाव चिन्ह देखा आपने। चक्का मिला था, हम लोग नारा लगाते थे, जेकरा हाथ में चक्का बा ओकर जीत पक्का बा। सब में हम लोग जीते हैं, सब जगह। अफसोस है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, हम लोग के जो नेता थे, आज हमारे बीच में नहीं है। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उनके क्वार्टर से लेकर के हम लोग लाखों लोग बांस घाट तक नारा लगाते गए थे, और गोद में रख के कर्पूरी ठाकुर के बड़ी को, ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। और मुझे खुशी है कि उनका जो अरमान था, उस अरमान को हम लोग बहुत हद तक पूरा किया है, कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कोई भी उस समाज में जिस तरह का बनावट, आज हिम्मत नहीं है लोगों को। आज बराबरी का, सबके लिए कुर्सी, सबके लिए खटिया, सबके लिए कुआं का पानी, बराबर रूप से आज लोग चाहे अनचाहे इसको एंजॉय कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य
बहुत उज्जवल है। उज्जवल ही नहीं है, हम याद होगा लोगों को कि मैंने 5-5 प्रधानमंत्री को देखा और बनाने में सहयोग किया। और सारा क्रेडिट, पूरा समय नहीं है खोल के बात करने का। और हम लोग उन दिनों में नहीं केंद्र में मंत्री बनाया गया, लेकिन परवाह नहीं किया। नीतीश कुमार जी बहुत व्याकुल थे, यहां पर हम लोगों ने कह के बनवा दिया था। शायद कृषि मंत्री थे राज्य के, और बिहार आंदोलन गांव गांव तक फैला, हल्ला हुआ चारों तरफ से। उन दिनों में लालू यादव मारा गया। इस अफवाह ने काफी बल दिया, गरीब लोग की ताकत में इजाफा हुआ और आगे बढ़े। संगठित करके हमारी ताकत है, बिना ताकत की बात नहीं कर रहे हैं। जनता का ताकत है, पिछड़े हैं, गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं, और ये दलित लोग हैं, वहां दलित हैं। हम झारखंड तक हमारे अंदर में हम लोग राज किया, हम लोग झारखंड ज्वाइन और बिहार साइड से। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का उज्जवल भविष्य है, और भविष्य नहीं, निकट भविष्य में हम देश को आगे बढ़ाएंगे। महाकाल प्रलय जैसा है, कोरोना तो है ही, लेकिन उससे बढ़ करके ये महंगाई, बेरोजगारी लोगों का कमर तोड़ दिया है। रेल को निजीकरण में, जहाज को, सबको औने पौने भाव में हटाया जा रहा है। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इतनी गरीबी, इतनी महंगाई, इतना अगर पेट्रोल का दाम, डीजल का बढ़ता हम लोग के सरकार में, तो चलना हम लोग दोहर कर देते। लेकिन यहाँ तो कोई सिवाय नहीं है। घी का दाम पीछे छूट गया, डीजल और पेट्रोल आगे चला जा रहा है। इन चीजों के खिलाफ में पहले बढ़ा भी था, तो हम लोग साइकिल से शुरू किया था ऑफिस जाना। एज ए चीफ मिनिस्टर साइकिल पर बैठ के हम निकले, मैसेज दिया। स्वर्गीय बीजू पटनायक जी ने साइकिल पर बैठ करके मैसेज दिया कि बचाओ, तेल को बचाओ। डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ने से गरीब के ऊपर पड़ता है सारा खर्च। कहा गया था 10 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे हम बेहतर भारत बनाएंगे, कहा गया था यहाँ सब लोगों। लेकिन आज बेकारी में कैसा मार पड़ा है जीएसटी से का, और ये
नोटबंदी से जो शुरू हुआ, महान बहुत बड़ा आर्थिक संकट है देश के ऊपर। देश हजारों वर्ष पीछे चला गया। ये कोरोना से, कोरोना भी तो अलग है। सभी लोगों के मुंह पर जाब लगा के रूम में, घरों में बंद हम लोग हैं। सब लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। तो इस स्थिति का पालन सब लोग कर रहे हैं। और तीसरा फेज शायद कोरोना का आने वाला है, उससे लोग और व्याकुल हैं। स्वाभाविक है, लोग डर रहे हैं। जितनी मौत हुई है देश में कोरोना की वजह से, उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। बिहार में जितने लोग मरे हैं कोरोना से, चिकित्सा के अभाव में, ये सबसे अव्वल दर्जा में पटना को गिना जाने लगा। कोई आदमी नहीं जा रहा था पटना में या बिहार में। गांव में जो मरे तो मरे, लेकिन शहर की बात है, कितने बड़े पैमाने पर लोग बीमारी के से ग्रस्त रहे और कोई बात नहीं रही। कोई चीजों का प्रबंध नहीं रहा, अस्पताल से लेकर सब कुछ। तो आज देश हमारा बहुत पीछे ढकेल दिया गया है, पीछे जा रहे हैं। इसकी पूर्ति करना साधारण बात नहीं है। आर्थिक संकट, दूसरे तरफ सामाजिक ताना बाना को खंडित किया जा रहा है। कभी कभी नारा लग रहे हैं कि अयोध्या के बाद अब मथुरा। ये क्या मतलब है भाई? क्या चाहते हैं इस देश में? सत्ता के लिए लोगों को इस देश में अंदर तबाह करना, बर्बाद करना। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के जितने साथी हैं, जहां भी हैं, खेत में, खलिहान में हैं, सामाजिक ताना बाना को मजबूत रखने के लिए लोगों को बताइए। लोकसभा था, है, लगता ही नहीं कि लोकसभा किधर है। राज्यसभा नियमित संसद भी नहीं चल पाता, बहस भी नहीं हो पाती। इन चीजों को देखना चाहिए सब लोग। राष्ट्रीय जनता दल को ये दल है, ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं लोगों को कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मिट जाएंगे, देखिए हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। तो बोलता था जंगल राज, मेरा जो राज था गरीबों का, क्योंकि गरीब लोगों का राज था। सैकड़ों बरस से रोटी एक तवा पर जल रही थी एक तरफा, वो जनता के, गरीबों के सहारे हमने पलट दिया। रोटी को पलटा और वो लगातार क्रम शुरू हुआ। इससे लोगों को बहुत तकलीफ कि जंगल राज आ गया। जंगल राज हम लोगों को जंगली समाप्त नहीं किया गया, लेकिन शरवाहा विद्यालय एक मैसेज था कि लाखों इस देश में बकरी चराने वाला, भैंस चराने वाला
गाय चराने वाला, भेड़ चराने वाला पेट के मार से ये पाप खेतों में जाते हैं और चरवाही कराते हैं। तो मैंने कहा चरवाही चलता रहेगा और स्कूल खोला जाए, और खोलने का काम किया। इसका मैसेज गया इन देशों में। ये जो पशुपालन पर, कैटल पर लोग काम कर रहे हैं, बच्चे भविष्य भी खराब कर रहे थे। इसलिए पूरा मजाक किया जाता है कि लालू यादव चरवाहा विद्यालय खोल दिया, अपने बेटों को फलाना जगह भेज दिया और गरीब के बच्चों को चरवाहा विद्यालय खोल दिया। सब झूठ है, सब प्रेम। हम लोग नहीं देखा है, नहीं सुना है, देख रहे हैं। इसलिए जितना भी विंग है राष्ट्रीय जनता दल का, किसान, यूथ, नौजवान, छात्र और पार्टी, लगातार प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। खुशी हुई आज, बहुत प्रसन्नता कि गांव गांव में आप संदेश को पहुंचा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और लोगों को विश्वास है कि एक एक दल है राष्ट्रीय जनता दल, जो इससे हम तमाम समस्या का निजात पाएंगे। लोग बोलते हैं कि गरीब है, पुराना है, हमारे विरोधी लोग। ये जो मानसिक कैदखाना से बेटर है आर्थिक नहीं, आर्थिक से तो फ्री हो गए, फ्री होकर के, स्वतंत्र होकर के लोग अपना काम करना करते हैं। अभी क्या राज है बिहार में, अन्य जगहों पर तो देश भर के देख ही रहे हैं, लेकिन बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ 4-5 अलग अलग जगहों पर खून नहीं होता हो, मर्डर, तबाही और भ्रष्टाचार के विषय में ठीक ही कहा नेता विरोधी दल ने। ये कोई मतलब नहीं है लोगों के लिए, इतना ही लोग झूठ बोलता है और अपने को कमजोरी दिखाता है। हम लोग बोलते थे देहात में, मुंह मोटा ही है तो लोढ़ा ही है। अरे चूहा मोटा होगा तो लोढ़ा जैसे पीसने वाला मत है पत्थर हो। तो आज हमारा बिहार बहुत पीछे है, बहुत लाखों लाख प्रवासी मजदूर बने हमारे लोग, और आज भी लाखों लोग निकल के जाते हैं रोजी रोजगार के लिए। इस रोग में जो लौटने लगे लोग, तो मजदूरों को राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने घर तक पहुंचाने का प्रबंध किया, खाना पीना का इंतजाम किया। ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि मजदूर जा रहा है उसको काम देगा, और भगाया सबको। बिहार में 10,000 नौकरी देने का जब पार्टी ने ऐलान किया, तो इन लोगों ने कहा कि हम
इतना देंगे तो खोल तोड़ने लगा। बीजेपी के सब लोग, ये सारे लोग फैलाने लगा कि हम मैंने कैसे तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल के प्रति 10,000 से दिमाग हट के इनको वोट देने जाए। तो भाई तुमको वोट तो मिला है, चाहे जिस रूप से मिला है, सत्ता आपके हाथ में है, आप जो वादा किया था वो तो करिए कम से कम। कितना देश भर में कितने हर इलाका में तबाही हुई है इन वर्षों में, तो हमें सजग रहना है और अपने संगठन को मजबूत करके संघर्ष के लिए हमेशा सब लोगों को खड़ा रहना है। बीमार हम है, तेजस्वी और हमारी पत्नी राबड़ी देवी नहीं होती तो रांची में खत्म हो जाते। जल्दी से उठा के लाया लोग वहां से, ट्रेन से उठा के लाया और यहाँ भर्ती एम्स में डॉक्टर राकेश यादव इन चीजों में काफी एम्स में काफी सेवा किया, काफी इलाज किया हमारा। और थोड़ा रह गया रोग है, थोड़ा है, इसे भी खत्म किया जाएगा। खाली खाने पीने पर परहेज करना है, पानी से परहेज करना है। सब बोलते हैं पानी कम पियो सर। हम आएंगे बहुत जल्दी पटना ही नहीं, पूरे बिहार के हर जिला में हम अपने उपस्थिति को दर्ज कराएंगे बहुत जल्दी। छुट्टी हमको मिलेगा अस्पताल से। अभी तो यहाँ बेटी के सरकारी क्वार्टर में हम बैठे हुए, यहीं से इलाज का भी इंतजाम होता मीसा भारती के। हम आएंगे और आप लोग धैर्य को रखिए, धैर्य टूटने नहीं पावे और मजबूती के साथ। मुझे खुशी है कि तेजस्वी का भाषण और ज्ञान तो है ही, लेकिन मेरा बड़ा लड़का भी तेज प्रताप यादव का भाषण सुना हमने, लगातार जो भाषण किया उस भाषण में दम है। और इतना कम उम्र में तेजस्वी यादव बिहार जैसे राज्य में नैया को पार लगाना, इतना सीट ग्रहण करना, जितना दौरा करना, हमको उम्मीद नहीं था पहले। लेकिन लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं और पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर नेता स्वीकार किए हैं तेजस्वी यादव को और लोगों ने सहयोग किया और सहयोग कर रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इतना दूर से आप आए वहां पार्टी में, पार्टी दफ्तर में, सम्मेलन में, पार्टी के जन्मदिन में। और हमेशा हम लगातार इन चीजों को आगे बढ़ावे। सब नेताओं को, जितने नेता, मैं सब नेताओं को देख रहा हूं हमारे साथी आज के सम्मेलन में एकजुट हैं और एकजुट रहना चाहिए। ऐसा तो स्थापना दिवस हम भी नहीं मनाए थे जितना बाहर आते थे।
बत्ती वत्ती जलाया, हो गया। आज तो जितना बढ़िया से कार्यालय में, प्रधान कार्यालय में, दिल्ली दफ्तर में भी, बिहार के गांव में इसको धूमधाम से फैलाया गया। तो सबको मैं धन्यवाद देता हूं, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूं, जितने लोग बैठे हुए हैं, सिद्दीकी हैं, चौधरी जी हैं, जगता भाई हैं, सिद्दीकी जी हमारे हैं ही, आलोक मेहता सहित सब उपस्थित हैं। हमने देखा सबको, ऐसा नहीं है कि हम पहचान नहीं रहे लोगों को। महेश्वर सिंह भी है, विष्णु पटेल जी है हमारे पुराने साथी, श्याम रजक जी हमारे हैं पुराने साथी, सब लोग हैं। और जगता भाई बोलते, पहले बोलेंगे भाषण नहीं देंगे, कभी कहीं नहीं बोलते हैं, इलेक्शन में भी। देखिए जब इनको आना पड़ता है, हम रहते हैं, तो जिस तरह से भाषण, ओजस्वी भाषण जगता जी देते हैं, इतनी जानकारी है, बहुत जानकारी है जगदानंद सिंह को, हर चीजों की जानकारी है, परख है। तो मैं उनको भी जगता भाई, भाई बोलते हैं, मैं प्रणाम करता हूं। भाई छोड़ के हम लोग दूसरे को, कुछ अपने कम उम्र के आदमी को भी भाई बोल देते हैं, करना चाहिए। तो ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे, आते हैं पटना। आप सब लोग को बहुत बहुत जन्मदिन का बधाई, स्थापना दिवस का। मैं केक काट के पुनः लाओ, केक काटते हैं, जयंती है। दो आओ हम यहाँ लो काटो। आओ ना। आपका अरे आप काट अरे मैडम का अरे अरे ऐसे ही काट दिए। काटे हैं, टिश्यू दे दो मेरे पास। टिश्यू पेपर। अब हो गया, और खिला सब लोगों को। धन्यवाद आप लोगों को भी। पूरी पार्टी पूरी बिहार पार्टी की ओर से, सारे माननीय नेताओं की ओर से और सारे हमारे संगठन के साथियों की ओर से माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय राबड़ी देवी जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। एक मिनट बैठिए। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ उपस्थित, ऑनलाइन उपस्थित माननीय लालू प्रसाद जी का, यहाँ पर फिजिकली उपस्थित माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, श्री जगदानंद सिंह जी और तमाम यहाँ उपस्थित वरिष्ठ नेताओं का, सभी संगठन के साथियों का धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं इस अवसर पर। और एक घोषणा है कि श्री हरिचरण सिंह यादव जी पार्टी में फिर से शामिल हैं। श्री हरिचरण सिंह यादव जी राष्ट्रीय जनता दल में थे, फिर से पार्टी हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल।
राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल, हम हैं बिहार का दिल, हम ही है देश का बल। इस पर बिहार की जनता ने रखा विश्वास अटल। हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल। देश का हित ही अपना धर्म है, जन सेवा ही मूल कर्म है। तेजस्वी सूरज सी खुशियाँ हम पहुँचाएंगे घर घर, हम पहुँचाएंगे घर घर। सेवा भाव सद्भाव समर्पण